हेलो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में बात होने वाली है कल मार्केट में क्या होने वाला है। कल निफ्टी की मंथली प्लस वीकली एक्सपायरी हम लोग बोल सकते हैं और कल के दिन कैसा रहने वाला है मार्केट। जैसा कि हम लोग प्रिडिक्ट करते आए हैं कि हमने एक स्टॉप लॉस बता दिया है कि भाई हमारा नीचे की साइड ये स्टॉप लॉस लगा करके हम लोग बाइंग करेंगे। अब कल क्या करना है उस चीज़ के लिए हम लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। बैंक निफ्टी में क्या करना है, निफ्टी के अंदर क्या करना है। आप लोगों ने देखा होगा या फिर नोटिस कर रहे होगे, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हम लोग BTST ले जाना कैरी करना अवॉइड कर रहे हैं। रीजन बीइंग यही है कि पता नहीं क्या हो जाए रात में। बाय ऑन डिप्स की हमारी स्ट्रेटेजी है, अगर हमें नीचे मिल जाता तो बाइंग करने में ज़्यादा आसानी रहती है। कुछ भी ग्लोबली ख़राब खबर आ जाए, जैसे डॉ जोन्स है ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट, तो वहाँ से अगर थोड़ा भी करेक्शन लेगा तो हमारे मार्केट्स बहुत जल्दी से रिएक्ट करेंगे। इसलिए हम लोग ओवरनाइट पोजीशंस नहीं ले जा रहे हैं। अब कल इंट्राडे में हमें क्या करना है उसकी स्ट्रेटेजी समझ लो। बैंक निफ्टी कल भी हमने बोला था कि जो बाइंग करनी है हमें डिप पर करनी है, जैसा आज हमने किया, अच्छा खासा पैसा भी बना है। हमने जो बाइंग की थी आज नीचे हमें मिला था 52,000 के आसपास, हम लोग बोल सकते हैं। हमें जब मिला तो वहाँ पर हमने बाइंग की थी, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था 52,000 के पास में हमने बाय किया था। क्योंकि हमारे पास जो सपोर्ट एरिया है ना वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो उतना तो हम वेट करेंगे नहीं और उतना जल्दी से हमें मिलेगा भी नहीं। तो यहाँ पर बाय किया था, स्टॉप लॉस लगा करके हमने ट्रेड किया था। ऊपर रजिस्टेंस कहाँ फेस कर रहे हैं, 52,500। ऊपर के तीनों लेवल छोड़ दीजिए फिलहाल, और नीचे के भी ये तीनों लेवल छोड़ दीजिए। हमें ध्यान रखना 51,400 से लेकर के 52,000 और 52,500। ये अगर कल बाय चांस हमें गैप अप मिल जाता 52,500 के ऊपर खुल गए, फॉर एग्जांपल 52,600 खुल गए, एग्रेसिवली बाइंग कर लेंगे। बस ये देखना है थोड़ा सा अगर हमें रिट्रेसमेंट मिल जाता है 52,500 550 के अराउंड मिल जाता है तो वहाँ पर बाइंग करें। गैप डाउन खुल गए, बाय करने की बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे जब तक हमें प्राइस एक्शन या फिर वॉल्यूम समझ में नहीं आए। या फिर बाय करना होगा तो 52,000 के आसपास हम लोग बोल सकते हैं, एक रिस्क लेकर के बाय कर सकते हैं। बाकी मार्केट का माहौल कैसा रहता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो प्री मार्केट रहता है हमेशा अधूरा रहता है। इसका पूरा वर्जन कब होता है, जब सुबह ग्लोबल मार्केट्स कैसा रिएक्ट करते हैं, डॉ जोन्स कैसा, गिफ्ट निफ्टी कैसा है, उसके बाद से। ये आपने अभी देख लिया, सुबह आपने देख लिया ग्लोबल मार्केट, दोनों चीज़ फेवर में तो हमारा ट्रेड चलेगा। नहीं है तो फिर 50-50 हो जाता है कि चलेगा नहीं चलेगा। इसलिए जब भी आप प्री मार्केट देखो तो सुबह एक बार ग्लोबल मार्केट्स देख लीजिए। हम लाइव आते हैं, लाइव ट्रेडिंग सेशन में हमारे चूंकि प्रीमियम मेंबर्स ही जो रहते हैं, जो लाइव का सब्सक्रिप्शन लेकर के रखते हैं, उनसे ये सब बातें होती है कि भाई आप कैसा लगता है ग्लोबल मार्केट्स कैसे, या फिर हमारी जो कमेंट्री रहती है उसमें हम लोग पहले 5-7 मिनट में सब चीज़ें बता देते हैं। बैंक निफ्टी के लिए 52,500 के ऊपर निकला तो एग्रेसिवली बाइंग करेंगे, नीचे 52,000 के पास में हल्की फुल्की क्वांटिटी बाय करेंगे अगर ग्लोबल मार्केट्स हमारे फेवर में रहते हैं और थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी हमारे थोड़ा फेवर में रहता तो ही। बाकी बैंक निफ्टी में कुछ नहीं करना। शॉर्ट करने की गलती अगर आपको करनी है तो वही 52,400 के पास में, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था। जिसको खुजली है करना है तो 52,400 450 के पास करेगा और 52,600 का स्टॉप लॉस रहेगा। कल का वीडियो दोबारा देख लेना, नहीं देखा हो तो वो स्टॉप लॉस लगा करके अगर आपको रिस्क लेना है तो ले सकते हो। रिस्क बाइंग में भी है, सेलिंग में। लेकिन अगर समझो रेजिस्टेंस नहीं टूटा तो सेलर को प्रॉफिट मिलने की उम्मीद ज़्यादा, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट 51,400 पर जो चीज़ है उसको हम लोग झुटला नहीं सकते। मैं बाय ऑन डिप्स ही करूँगा, फिर भी मेरा यही है। अगर ठीक है ग्लोबल मार्केट्स ख़राब हो जाते रात में या फिर कुछ ख़राब नहीं हो जाए तब तो ठीक है, मजबूरी है, सेलिंग में बैठना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग पिछले एक महीने के अंदर 1-2 ट्रेडिंग सेशन में ही सेलिंग में बैठे और हमने बाइंग में बनाया भी अच्छा पैसा। ये बाकी मार्केट आप लोग देख ही रहे हो, हमारे कॉल्स वगैरह कैसे रहते। अब चलेंगे निफ्टी, इंटरेस्टिंग है, एक्सपायरी है। निफ्टी में क्या करना है, दो चीज़ें हैं, ऊपर 24,500 और 24,880। 24,500 इतना अहम नहीं है हमारे लिए, लेकिन ये एक बोल सकते हैं ना राउंड की स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पर ऑप्शन राइटर, कॉल राइटर है, पुट राइटर हो, ज़्यादातर यहाँ पर बैठा कौन होगा, कॉल राइट करके बैठे होंगे लोग इतनी दूर की। तो जितने भी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो उन लोगों के लिए हो सकता है अनवाइंड है, तो एक ये छोटा हर्डल। नहीं तो हमें ये जो मेजर रेजिस्टेंस है 24,800 24,880 के आसपास ही ब्रेक लगते हुए दिख रहा है। कल अगर बाइंग आती है तो हो सकता है हम लोग 200-250 पॉइंट की बाइंग देख ले। सपोर्ट का है 24,100, इसका स्टॉप लॉस डालो, बाइंग करो। ग्लोबल मार्केट्स खराब होते हैं, इसका स्टॉप लॉस डालो, सेलिंग करो। सीधा सीधा फंड है, कुछ भी नहीं है। तो प्री मार्केट देखने के लिए समझ लो, लेवल समझ में आ गए, डिमांड सप्लाई समझ में आ गई, उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। आपको खाली आकर के 3-4 मिनट देखना, 5 मिनट देखना है और उससे आपको अगले दिन की स्ट्रेटेजी मिल रही है। और सुबह आपको 5-7 मिनट ग्लोबल मार्केट्स पर दे दो, न्यूज़ पर दे दो,
और है क्या ट्रेडिंग में, जब आप कहीं पर भी जॉब करते हो या फिर बिजनेस करते हो, आप कितना सारा टाइम देते हो, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा अगर आप टाइम दे देते हो तो आपको बहुत अच्छा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बाकी मार्केट सुप्रीम है। मिलेंगे वापस से लाइव ट्रेडिंग में, निफ्टी की एक्सपायरी में जो भी धूम धड़ाका होगा करेंगे। आज हमने बिग क्वांटिटी ट्रेड दिया था जो कि हमारा करीब करीब 100 से मतलब डबल से भी ऊपर गया है। बाकी जिसने जो बनाया होगा वो वही जानता है। हम कभी भी ये चीज़ प्रमोट नहीं करते कि हमारे ये ट्रेड में इतना प्रॉफिट हो गया, इतना आपने कमा लिया। हमारा प्रमोशन ये रहता है कि आपके अकाउंट में जो प्रॉफिट या लॉस गया वही मायने रखता है एट द एंड। थैंक यू गाइस।